धनबाद में 2500 रुपये में बिक रहा कोरोना टीकाकरण कैंप। धनबाद में अब कोरोना टीकाकरण कैंप भी बिक रहा है। बस आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक ट्रेनिंग ट्रेनर को एक दिन के कैंप के लिए 500 रुपये देने होंगे। दरअसल यहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला सभी दावेदार मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने इलाके में कैंप लगवाना चाहते। ऐसे में यह धंधा खुलेआम चल रहा है। सूचना मिलने पर भास्कर के रिपोर्टर ने सच जाने के लिए धनबाद CSC में ब्लॉक ट्रेनिंग ट्रेनर मुक्ति रंजन दास से संपर्क किया। खुद को निगम चुनाव में प्रत्याशी बताते हुए ठाकुर कुल्ही तालाब के किनारे टीकाकरण कैंप लगाने को कहा। दास तुरंत तैयार हो गए। कहा कहीं भी टीकाकरण कैंप लगा देंगे, इसके लिए 2500 रुपये देने होंगे। उन्होंने एडवांस के रूप में मिठाइयों के नाम पर 500 रुपये लेते हुए 14 सितंबर को कैंप लगाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा नगर निगम चुनाव से पहले दावेदार अपने इलाके के लिए टीकाकरण कैंप खरीद रहे हैं। निगम क्षेत्र के कई पूर्व पार्षद और दावेदार उनके संपर्क में हैं। झारखंड के युवाओं में बड़ा टीकाकरण की तरफ रुझान। इस माह में लगाई 15% की लंबी छलांग। अगस्त में था 28%। कोरोना से बचाव में अहम हथियार माने जा रही टीका से युवाओं को सबसे तेजी से जोड़ा जा रहा है। 30 दिन पहले आनी 12 अगस्त को राज्य के 28% युवाओं को टीका का पहला डोज दिया गया था, लेकिन 12 सितंबर को यह आंकड़ा 43% तक आ गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा 1,57,34,635 है, जिनको टीका लगाना है। सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया और युवाओं को प्राथमिकता के हिसाब से टीका दिया जा रहा है। झारखंड की जल्द बदलेगी तस्वीर। इन इलाकों में बनेगा 4 लेन सड़क। पहली बार बनेगी ग्रीनफील्ड सड़क। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कई 4 लेन सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ओरमांझी से बोकारो तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। वहीं संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा NH 33 पर विकास से लेकर टाटीसिलवे होते हुए रामपुर तक की 4 लेन सड़क का काम भी 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य सड़कों पर काम चल रहा है। इन सड़कों के बन जाने से राज्य और राजधानी की तस्वीर बदलेगी। पहली बार राज्य में ग्रीनफील्ड सड़कें बनने जा रही है। इनके बनने से ट्रांसपोर्टिंग बेहतर होगी और व्यापार बढ़ेगा, समय की बचत होगी। ओरमांझी से बोकारो तक के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में गोला से पहले एक टोल प्लाजा बनेगा। ओरमांझी से गोला के बीच इसके लिए जगह देखी जा रही है। जगह मिलने के बाद टोल प्लाजा बनने की योजना तैयार की जाएगी। एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में ओरमांझी से गोला और गोला से बोकारो तक का प्लान बनाया गया है। यह सड़क पूरी तरह अलंकार से बनाई जाएगी। झारखंड के कई इलाकों में सूदखोर फैला रहे जाल। प्रताड़ना से तंग आकर कई लोग दे रहे जान। जाने क्या कहता है कानून। सूदखोरों का मकड़ जाल कोलांचल और हजारीबाग के कई इलाकों में फैल रहा है। इनके जाल में एक बार जो फंसता है वह जिंदगी भर नहीं निकल पाता है। जेवर और जमीन बेचकर ब्याज का कई गुना चुका देने के बाद भी इनका मूलधन कभी खत्म नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज दर की रफ्तार के आगे जीवन थम जाते हैं। सूदखोर पैसा लेने का रसीद तक नहीं देते हैं। इनके खाता वाही में सिर्फ ब्याज की राशि जमा होने का हिसाब दर्ज होता है। इन इलाकों में सूदखोरों का सिंडिकेटेड बना हुआ है। अगर किसी का ब्याज अधिक हो जाता है तो उसी गिरोह का दूसरा सदस्य पीड़ित से पास जाकर मदद करने के नाम पर कर्ज देता है। फिर भुक्तभोगी उसके चंगुल में फंस जाता है। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है। सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर कई पीड़ित तो या तो शहर छोड़ देते या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। दरोगा रूपा तिर्की के परिवार वालों ने DSP पर दर्ज कराया केस। गिरफ्तार करने की मांग। जानी वजह। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने साहिबगंज DSP प्रमोद मिश्रा के खिलाफ STSC थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया है कि DSP ने उनकी पुत्री की मौत के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया जिनमें
डीएसपी किसी दूसरे व्यक्ति को फोन कर उनकी मृत्यु पुत्री को गाली गलौज कर रहे हैं। पद्मावती की ओर से दिए गए आवेदन में डीएसपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पद्मावती ने आरोप लगाया है कि बीते 3 मई को रूपा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसे साहिबगंज पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग करने लगे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा उन्हें लगातार धमकी देने लगे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने SC/ST थाने में डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आवेदन में पद्मावती ने आलमवित कार्रवाई का आग्रह किया। झारखंड में स्कूलों के 100 गज तक नहीं होगी तंबाकू की बिक्री पर रोक। हर जिले से 3 स्कूल होंगे सम्मानित। झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी, तो सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को ना की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले माह झारखंड के 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात है कि वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की 13 साल से नीचे। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादकों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है।